देवी सती ने नहीं किया था शिव जी की बात पर भरोसा और ली थी श्री राम की परीक्षा। जब सती जी प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने पहुंची तो श्री राम ने माया रची, जिसके अनुसार श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए दिखे। सती ने पीछे मुड़कर देखा तो भी यही दृश्य दिखाई दिया। अब तो सती का कौतूहल और भी बढ़ गया और वह जिधर भी देखती ये तीनों सुंदर वेश में नजर आते। वह तो आश्चर्यचकित रह गई जब देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना और सेवा कर रहे हैं। दरअसल श्री राम चाहते थे कि सती जी उनका सच्चिदानंद रूप देख ले और उन्होंने वियोग तथा दुख की जो कल्पना की है उसे हटाकर वे सामान्य हो जाएं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस दृश्य को देखकर सती जी बहुत डर गई और उनका हृदय कांपने लगा। उनकी सुध-बुध जाती रही और वे आंख बंद कर रास्ते में ही बैठ गई। कुछ क्षण के बाद आंखें खोली तो दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखा। वे श्री राम के चरणों में सिर नवाकर चली गई, जहां पर शिव जी पेड़ के नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। त्रेतायुग में राम सीताहरण से व्याकुल हो जहां तहां सीता की खोज कर रहे थे। शंकर भगवान तो राम को देख मगन हो सच्चिदानंद का मन ही मन जयकार करने लगे। लेकिन सती को यह विश्वास हुआ ही नहीं कि यह राम परमात्मा ही है। बार बार शिव के समझाने के बाद भी सती जी का भ्रम नहीं मिटा तो शिव ने सती को परीक्षा लेने के लिए कह दिया और मन ही मन विचार किया कि हो ही सोई जो राम रची राखा, वो करी तरक बढ़ा भी साखा। सती परीक्षा लेने के क्रम में सीता का वेश बनाकर राम के सामने चली गई। राम ने सती को पहचान लिया और प्रणाम किया और शिव का समाचार पूछा। सती जी लज्जित होकर राम के ऐश्वर्य से परिचित हो वापस शिवजी के पास लौट गई और शिव से पूछने पर झूठ बोल गई। शिव ध्यान में सती को सीता रूप को भी देख लेते हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सती का पत्नी के रूप में अपने मन से परित्याग करने का प्रण कर लिया। इस तरह सती के शरीर त्याग, पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म, पार्वती जी की तपस्या, कामदेव द्वारा शिव का ध्यान भंग, कामदेव का भस्म होना, शिव पार्वती विवाह तक कथा प्रकरण चला। सती जी जब शिव जी के पास पहुंची तो उन्होंने हंसकर कुशलक्षेम के साथ प्रश्न किया कि तुमने श्री राम की किस तरह परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से सारा घटनाक्रम छिपा लिया और कहा, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली और वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। उन्होंने आगे कहा कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। इस पर शिव जी ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया कि सती ने वहां जाकर क्या किया और उन्होंने क्या देखा। इसके बाद तो शिव जी ने श्री राम की माया को प्रणाम किया, जिससे प्रेरित होकर सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो